कौन है सबसे ज्यादा ताकतवर, इजराइल सेना या हमास? आखिर इजराइल और हमास के बीच युद्ध क्यों, क्या है वजह, बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वॉइस पर। मैं हूं शब। बीते हफ्ते हमास के अचानक किए गए हमले ने इजराइल को स्तंभ कर दिया है। इजराइल ही नहीं, पूरा देश स्तंभ हो गया है। इसके बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की जिसमें हमास के कई लोग ढेर हो गए। बीते एक हफ्ते से ये युद्ध जारी है। इस बीच इजराइल सेना ने पहली बार अपनी गलती मान ली है। בעזה, כוחות צה"ל בפיקוד חטיבת גבעתי וכוחות נוספים מאוגדה 162 ביצעו הלילה פשיטה קרקעית מתוחמת ויזומה באמצעות טנקים בשטח צפון רצועת עזה. הכוחות חיסלו מחבלים והרסו תשתיות טרור של חמאס בשטח הרצועה. הפשיטה היא חלק מההיערכות שלנו לשלב... इजराइल के सेना प्रमुख ने कहा है कि चूक के लिए इजरायली रक्षा बल यानी IDF जिम्मेदार है। हम आगे के लिए इससे सबक लेंगे। अभी है हमारा मकसद हमास को निस्तो नाबूद करना है। इसके साथ ही दुनिया भर में ये चर्चा हो रही है कि आखिर हमास जैसा संगठन ने एक तकनीकी रूप से उन्नत और शक्तिशाली देश को कैसे चकमा दे दिया। इसके पास आखिर कौन से हथियार हैं, क्या इसने खुद की सेना बना रखी है? इजराइल की सेना की ताकत कितनी है? इजराइल दुनिया के देशों की तुलना में कितना ताकतवर है, आइए जानते हैं। 1988 में फिलिस्तीनी मौलवी शेख अहमद यासीन द्वारा बनाया गया हमास पहली बार 2006 में गाजा की सत्ता में आया। इसके बाद से हमास धीरे धीरे अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने में जुट गया। 2008 तक जब हमास ने इजराइल के खिलाफ अपना पहला युद्ध शुरू किया तब उसने एक सैन्य संरचना विकसित कर ली थी। लेबनान में मौजूद आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के समर्थन से हजारों सदस्यों को प्रशिक्षित किया। उस वक्त हमास अस्थायी रॉकेट लॉन्च कर रहा था। गाजा पर इजराइल के बाद के हमलों में अनुमानित 1400 फिलिस्तीनी मारे गए। तब से हमास ने खुद को अपडेट किया, जहां 2014 में जब उसने इजराइल के खिलाफ अपना तीसरा युद्ध शुरू किया तो उसके पास युद्ध क्षमताओं की एक विस्तृत श्रृंखला तैयार हो चुकी थी। इसके रॉकेटों की संख्या और दूरी तय करने की सीमा बढ़ गई थी। इसके साथ ही हमास ने गाजा पट्टी से इजराइल तक की सुरंगें बनाई। इन सुरंगों के माध्यम से उसने मिस्र में जुटाए हथियारों को इजराइल पर हमले के लिए इस्तेमाल किया। इससे उसके ज़मीन पर लड़ने वाले सदस्यों की दक्षता बढ़ी, जो 50 दिनों तक लड़ते रहे। 2 साल तक हमास ने इजराइल के साथ संघर्ष को बढ़ाने से परहेज किया, लेकिन 7 अक्टूबर को हुआ हमला इससे पहले हुए किसी भी हमले से कहीं अधिक खतरनाक था। हमास ने इजराइल की सीमा पर लगे सेंसर पर हमला किया और उसके सुरक्षा कैमरों को निष्क्रिय कर दिया।